गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लास्ट क्लास में देख रहे थे बेटा कि कैसे ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट होता है, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा कि फोर फीचर क्या होता है, फोर फीचर के केस में एंट्रीज कैसे होती है। सबसे पहले समझते हैं ये फोर फीचर होता क्या है। सी क्लास, फोर फीचर इज कैंसिलेशन ऑफ द शेयर्स। व्हाई शेयर्स आर बीइंग कैंसिल्ड व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड? सिंपली सपोज करो आप एक शेयर होल्डर है और आपसे कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट मंगवा रही है और आप कुछ पैसे देते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट्स तक तो देते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और उसके बाद आप नहीं देते हैं तो कंपनी आपको इंटीमेशन करने के बाद इंटीमेशंस देती है। उसके बाद कंपनी आपको फाइनल वार्निंग देती है कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो हम आपके शेयर्स कैंसिल कर देंगे, हम आपके शेयर्स फोरफीट कर लेंगे, मतलब शेयर्स को वो कैंसिल करके अपने पास रख लेंगे। फाइन। तो सर जो हमने पैसा दिया है 2 कॉल का, उसका क्या होगा? वो कंपनी अपने पास रखेगी और वो कंपनी का प्रॉफिट होगा, राइट। सो ये सिचुएशन तभी अराइज होती है जब कॉल्स इन एरियर हो बेसिकली, राइट। अब समझते हैं एंट्री क्या होगी इस केस में। सपोज कंपनी शेयर्स फोरफिट करती है तो कंपनी के मार्केट में शेयर्स कम हो जाएंगे। सपोज करो फोरफीचर प्रोसेस से पहले कंपनी के मार्केट में शेयर्स थे 10,000। अब कंपनी ने क्या किया, जो शेयर्स सपोज करो हमारे विजय के पास थे, कितने शेयर्स? 500 शेयर्स। ये 500 शेयर्स किसके पास है बेटा? विजय के पास। विजय ने इन शेयर्स पे कुछ अमाउंट नहीं दिया तो कंपनी क्या करेगी? विजय के शेयर्स फोरफीट कर लेगी, राइट। तो अब मार्केट में कंपनी के शेयर्स कितने रह जाएंगे? 9,500। यानी अल्टीमेटली बेटा क्या हो रहा है? विजय के शेयर्स फोरफिट करते ही मार्केट से शेयर कैपिटल कंपनी की क्या हो रही है? कम हो रही है। इसीलिए हम शेयर कैपिटल को क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे, क्योंकि फोरफिट करने से मार्केट में कंपनी के शेयर्स कम होते हैं, कैपिटल कम होती है, और जब कैपिटल कम होती है हम उसको डेबिट करते हैं। सर ये आपने कॉल्ड कैपिटल क्या लिखा है? पहले एक बार इसको छोड़ो, हम एंट्री समझ लेते हैं। उसके बाद अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी क्वेश्चन में है, मतलब 10 का शेयर कंपनी ने सपोज करो बेटा 2 रुपीज प्रीमियम 12 रुपीज पे दिया है और पैसा आते वक्त प्रीमियम का रुपए नहीं आए। सपोज करो विजय ने प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया, सर विजय ने तो एक ही कॉल दिया उसके बाद नहीं दिया, तो प्रीमियम भी नहीं दिया ना, तो प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे। एग्जांपल्स के साथ समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि एंट्रीज कैसे होंगी। नेक्स्ट, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल या फाइनल कॉल, जो भी, ये वो कॉल्स है जिन पे अमाउंट नहीं आया है। तो जो लोग जितने अमाउंट नहीं देंगे उसके साथ, मान लो मैं एक शेयर होल्डर हूं, मैंने अलॉटमेंट तो दिया है लेकिन फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया, तो फिर उस केस में अलॉटमेंट यहां नहीं आएगा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल आएगा। विजय ने सपोज करो तीनों ही नहीं दिया, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया, तो फिर ये तीनों आ जाएंगे। और 2 शेयर फोरफीचर, क्या मतलब इसका? ये वो अमाउंट है जो कंपनी को एक्चुअली फोरफिट करने पे प्रॉफिट हो रहा है। जो ओवरऑल अमाउंट विजय ने अभी तक दे दिया था कंपनी वो वापस विजय को नहीं देगी, राइट। तो ये कंपनी का क्या होगा? प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो शेयर फोरफीचर क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट हो जाएगा। एक यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, अगर कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करती है क्लास, तो फिर यहां पे जिन कॉल्स पे पैसा नहीं मिलेगा उनकी जगह हम क्या लिख देंगे? 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यानी इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉल्स इंडिविजुअली, हम एक ही अकाउंट डेबिट आई मीन क्रेडिट करेंगे 2 कॉल्स इन एरियर, अगर क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन हुआ है तो। यानी कॉल्स इन एरियर की एंट्री करते वक्त आपने कॉल्स इन अकाउंट को ओपन किया है तो फिर यहां पे अलग अलग कॉल्स के नाम से नहीं आएगा, यहां पे कॉल्स इन एरियर एंट्री आ जाएगी। ये है 4 फीचर। एग्जांपल्स के साथ करेंगे तो आई होप ज्यादा क्लियर हो पाएगा। अब कंपनी अपने पास नहीं रखेगी ये शेयर्स, विजय के शेयर्स जो कंपनी ने फोरफिट किए ना, थोड़े टाइम तो कंपनी अपने पास रखेगी, बाद में क्या कर देगी? रीसेल कर देगी इनको। बेटर टू यूज इंस्टेड ऑफ री इशू, हम रीसेल वर्ड यूज करना चाहिए, बिकॉज कंपनी नए शेयर्स इशू नहीं कर रही है, वही पुराने शेयर्स इशू कर रही है। ओके, तो ये जो री इशू है या रीसेल है वो 3 तरीके से हो सकता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। सर एट पार और एट प्रीमियम तो हमें आता है, यस आई एग्री, आपको आता है, और एंट्रीज भी वही की है। देखो
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सर इस बार वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वगैरह कुछ नहीं, एक बार जब कंपनी ने धोखा खा लिया इंस्टॉलमेंट्स में शेयर देके, तो अब कंपनी क्या कहती है, हम तो एक ही बार में सारा पैसा आपसे लेंगे, यानी पूरा का पूरा पैसा एक ही बार में लेगी कंपनी। सिंपली एंट्री करेगी, पैसा आएगा टू कैपिटल, शेयर कैपिटल को इशू किया है क्रेडिट कर देगी। सपोज करो अब प्रीमियम पे शेयर इशू हुए, मतलब 10 का शेयर था, 12 रुपए पे इशू किया, अगेन कंपनी ने रीसेल करते वक्त तो प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल 10 रुपए से डेबिट क्रेडिट करेंगे और बैंक 12 रुपए से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस, ये नई चीज है एट डिस्काउंट। यानी सपोज करो शेयर फॉरफीचर का केस है और शेयर फॉरफीट करने के बाद कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स रीसेल कर रही है, री इशू कर रही है। तो कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। व्हाट इज दिस डिस्काउंट, अंडरस्टैंड इट। सपोज करो 10 का शेयर है, कंपनी 8 रुपए में इसको रीसेल कर रही है, तो सर ये तो कम वैल्यू हो गया, 2 रुपीज डिस्काउंट है, राइट। तो 2 रुपीज जो ये डिस्काउंट है ये डेबिट करेंगे, बिकॉज डिस्काउंट क्या नुकसान है कंपनी के लिए, डेबिट होगा कौन से अकाउंट में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। क्यों, क्योंकि अगर शेयर फॉरफीचर किया है तो कंपनी को ये प्रॉफिट भी हुआ है, तो अब अगर री इशू करते वक्त कोई नुकसान होगा तो वो भी हम शेयर फॉरफीचर में ही डेबिट करें। जब इनकी इंडिविजुअली एंट्रीज करेंगे, क्लास क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस है, तब मेरे हिसाब से ज्यादा समझ आएगा। अभी आपको सिर्फ इतना करना है, मुझे यहाँ पॉज करके आप ये सब नोट डाउन करेंगे एक पेपर पे, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी री इशू के बाद एक और एंट्री होती है बेटा, वो हम इसके नेक्स्ट बस इसके बाद समझने वाले हैं। ओके, तो पॉज करके मुझे आप ये नोट डाउन करें। यस बेटा, हमने अभी डिस्कस किया फॉरफीचर की एंट्री को, शेयर इशू की एंट्री को अलग अलग केसेस में। इसके बाद बेटा एक और एंट्री होगी, ये लास्ट एंट्री है इस चैप्टर की। ओके, मतलब इस ये पूरा जो कंसंट्रेटेड पॉइंट है पूरा इशू से लेके वापस री इशू तक करना, उसमें लास्ट एंट्री होगी किस चीज की, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स ऑन शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। व्हाट इट मीन, अगर शेयर फॉरफीचर पे आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब एक कंडीशन है, ये तभी कर पाओगे जब री इशू करोगे, यानी अगर केवल फॉरफीचर किया है तो ये एंट्री नहीं होगी। फॉरफीचर करने के बाद आप रीसेल या री इशू कर चुके हो शेयर्स को, तो आपको एक एडिशनल एंट्री और पास करनी होगी, जो क्या होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यानी जो प्रॉफिट आपको शेयर फॉरफीट करते वक्त हुआ था, जो शेयर फॉरफीचर में आपने पैसा क्रेडिट करके रखा था, इंडिकेट्स प्रॉफिट, उसको हम यहाँ डेबिट करेंगे और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्रेडिट अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर, मतलब शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस, ये कहां मिलेगा अपने को, फॉरफीचर वाली एंट्री में। टू शेयर फॉरफीचर किया था ना हमने, वही अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, आपने कितने शेयर्स फॉरफिट किए। अब जरूरी थोड़ी है कि जो 500 शेयर्स हमने अभी विजय के फॉरफिट किए वो सारे के सारे री इशू करें, हम तो 400 ही कर रहे हैं, तो फिर यह नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड कितने हो जाएंगे बेटा, 400 माइनस, ये पूरा सॉल्व करेंगे पहले, माइनस डेबिट अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर, और ये कहां मिलेगा, ये री इशू की एंट्री में मिलेगा, केवल तब जब री इशू भी डिस्काउंट पे हुआ है। तो आई होप यू रिमेंबर, क्योंकि शेयर फॉरफीचर डेबिट तो केवल उसी एंट्री में होता। यानी हमें ध्यान रखना है कि जब ये एंट्री पास करेंगे तो हमें 3-4 चीजें कि री इशू किस पे हुआ है और फॉरफीचर का प्रॉफिट कितना था और शेयर्स वापस री इशू कितने हुए और फॉरफिट कितने हुए थे। ये 4 इंफॉर्मेशन अगर हमें मिलेगी तो हम ये एंट्री इजीली कर पाए। और ये हमेशा फॉर्मूला लगा के ही बेटा आप इस एंट्री को सॉल्व करें, राइट, ताकि मिस्टेक नहीं हो। ओके, ये था पूरा कंसेप्ट फॉरफीचर और री इशू का। ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, बेसिक एंट्रीज को आपके साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो से आपको क्वेश्चंस के हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसमें क्लियर हो पाए कि टॉपिक में कर क्या रहे हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।